मित्रों, आप जानते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था आप तमाम सुधार की ओर बढ़ रही है। मित्रों, भारतीय न्याय व्यवस्था में केवल आईपीसी सीपीसी में सुधार हुए हैं वह बहुत कम है। हे मित्रों, भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीयता के आधार पर ही लिखी जानी चाहिए। इसमें चारों वर्णों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। हे मित्रों, भारतीय न्याय व्यवस्था में अगर वर्ण व्यवस्था को हम नहीं ही शामिल करते हैं तो यह अधूरा है। हे मित्रों, भारतीय न्याय व्यवस्था परिवार पर आधारित व्यवस्था ही होनी चाहिए। और हे मित्रों, परिवार के लोगों को भी दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। हे मित्रों, कोई पिता केवल पिता ही नहीं होता है, बल्कि हे मित्रों, पिता ही सर्वोत्तम दंडा अधिकारी होता है। हमारे पुत्र हैं, उन्हें भी यह ज्ञान होना चाहिए कि पिता ही सर्वप्रथम रक्षक होता है। हे मित्रों, आज न्याय व्यवस्था में पिता एवं माता के साथ गुरु का भी स्थान नहीं है। इसी कारण हे मित्रों, आज न्याय व्यवस्था अधूरी है। हे मित्रों, तर्क संहिता के साथ समाज को भी अदालतों में स्थान देना चाहिए। साथ में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना होना चाहिए और न्याय देने से पूर्व पिता एवं माता के साथ उनके कुल लोगों को भी न्याय व्यवस्था में शामिल करना चाहिए। हे मित्रों, आज भारतीय न्याय व्यवस्था उस व्यवस्था में शामिल है जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है और आज भी उसी व्यवस्था पर चल रही है। हे मित्रों, हम अंग्रेजों को उपदेश देते थे, आज अंग्रेज हमें उपदेश दे करके भारत से चले गए और हम उसी उपदेशों का आज भी पालन कर रहे हैं। इसलिए हे मित्रों, हमें भारतीय व्यवस्था को ही सर्वोत्तम स्थान देना चाहिए और अंग्रेजों को भारतीय लोगों को उपदेश देना चाहिए कि हम ही सर्वोत्तम है। हे मित्रों, अगर परिवार पर आधारित न्याय व्यवस्था होती तो आज समाज में जो आचरणहीनता है वह नहीं होता है। मित्रों, राजा दंडा अधिकारी नहीं होता है। मित्रों, राजा तो केवल राज्य करने के लिए होता है। हम अगर कोई अपराध करते हैं तो इसकी सर्वप्रथम जवाबदेही हमारे माता पिता एवं परिवार के साथ हमारे आसपास लोगों की है। अगर वह हमें दंड देंगे तो भी हमारे अंदर सुधार होगा। अगर राजा दंड देगा तो हे मित्रों, हमारे आचरण में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि हम राजा के दंड के बनाई हुई व्यवस्था में फंस करके हम और भी अपराधी होंगे। क्योंकि राजा ने जो व्यवस्था बनाई है वह कठोर दंड है। उस दंड के माध्यम से हमारे आचरण एवं व्यवहार में कोई सुधार नहीं होता है, न ही दंड के माध्यम से हमारे आचरण में कोई सुधार होगा। इसलिए हे मित्रों, सर्वप्रथम हमें यह व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो व्यवस्था हजारों वर्षों पूर्व थी, हे मित्रों, उस व्यवस्था को खंडित कर दिया गया है। इसी कारण हे मित्रों, सर्वप्रथम हमें सत्य का अनुसरण करके ही न्याय व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। धन्यवाद।